हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर जुडिशियल क्लासेस, दैट इज एकेस जुडिशियल क्लासेस। आप सबका अपने एकेस जुडिशियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये वाले सेक्शंस जो हैं, ये ऑल दी जो और हमने एक्ट्स पढ़े, हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, इन सब में भी सेम ही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड थर्ड सेक्शन तो ऑलमोस्ट सेम है, सारे सेम है। ठीक है, रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट है कि हम सेक्शन 5 से पढ़ना स्टार्ट करें, दैट इज चैप्टर 2 से। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए क्या करता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है वो एडॉप्शन के बारे में बात करता है। यहाँ पे एडॉप्शन टू बी अ रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर, ये डिक्लेरेशन दे रहा है सेक्शन 5। मेरा मेन पर्पस है आप इस वीडियो के थ्रू बेर एक्ट को रीडिंग करना सीखें और बेर एक्ट में जो वर्ड्स लिखे हैं उसका मीनिंग आपको समझ में आए, क्योंकि और वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब्स पे जनरली आपको प्रोविजंस बता देते हैं, बट बेयर एक्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो समटाइम हमें कंफ्यूज करते हैं। तो वो जो न्यू बिगिनर्स होते हैं या फिर जो भी है तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसलिए बेयर एक्ट से ही डायरेक्टली पढ़ाती हूँ, क्योंकि बेयर एक्ट से ही हमें जरूरी है पढ़ना पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 5 क्या बोलता है कि एडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। एडॉप्शन जो है इस चैप्टर के अंदर दिया गया है, एडॉप्शन के बारे में उसकी प्रोविज़न चैप्टर 2 में एक्सप्लेन किए गए हैं। ये बता रहा है, सिंपल डिक्लेरेशन दे रहा है ये सेक्शन 5। क्या लिखा हुआ है? नो एडॉप्शन सेल बी मेड, कोई भी एडॉप्शन नहीं किया जाएगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स 1956 में दिसंबर 21 को जब ये एक्ट आया, उसके बाद से अडॉप्शन जो है उसके कुछ रूल्स बना दिए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना कंपलसरी है। और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपके उसका कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है, तो वो आपको सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो सेक्शन 5 है उसका फर्स्ट क्लॉज वर्ड से दैट नो एडॉप्शन सेल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय और टू अ हिंदू एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन इन दिस चैप्टर। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक ये सेल प्रोविजन है। कैसा प्रोविजन है? सेल मैंडेटरी है कि कोई भी एडॉप्शन जो है इस वाले एक्ट में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जाएगा, उससे बाहर नहीं होगा। और इस वाले एक्ट के आने के बाद से आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। नो एडॉप्शन सेल बी मेड आफ्टर द, और एडॉप्शन नहीं होगा कोई भी आउट ऑफ दिस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस बाय और टू अ हिंदू, और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हिंदू के द्वारा, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन इन दिस चैप्टर एंड एनी एडॉप्शन मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन सेल बी वाइड। मैंने कहा ना इसका कॉन्सिक्वेंस भी होगा। क्या होगा इसका कॉन्सिक्वेंस? वाइड होगा। अगर आप इस वाले एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो आपका जो एडॉप्शन है वो रेगुलेट नहीं किया जाएगा, वॉइड कहलाएगा उसके प्रोविजंस। और कंपलसरी ये भी है कि यू मस्ट बी अ हिंदू। ये प्रोविज़न हिंदू के लिए अप्लाई किया गया है। ये जो क्योंकि इसका नाम ही है ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो इसमें हिंदू होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट सब क्लॉज 2 है, एन एडॉप्शन विच इज़ वॉइड सेल नेदर बी क्रिएट एनी राइट्स इन द एडॉप्टिव फैमिली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन विच ही और सी शुड could not have acquired except by the reason of adoption, not destroy the rights of any person in the family of his or her birthright. What does it mean? इसका मतलब ये है कि एडॉप्शन, अगर आपका एडॉप्शन वॉइड है, मतलब आपने प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है, सेल वो रखा है, कंपलसरी है, मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर आपने इन रूल्स को नहीं फॉलो किया, इस बेर एक्ट के जो इस प्रोविजंस को नहीं फॉलो किया गया तो वो वॉइड कहलाएगा। और उस प्रोविज़न को ना ही उस एडॉप्शन के होने की वजह से ना ही कोई राइट्स क्रिएट होगी एडॉप्टेड जो जिसने एडॉप्ट किया उस फैमिली में, और ना ही जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है उस फैमिली में कोई राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिएशन नहीं होगा। सिंपल सी बात बोला हुआ है इसमें, क्योंकि जो प्रोसेस था वो ऑलरेडी अपने आप में वॉइड था, वॉइड अब इनिशियो। तो सेक्शन 5 ये कहता है, सिंपल सी बात। व्हाट द सेक्शन 6 से? सेक्शन 6 इज टॉकिंग अबाउट द रिक्वेसाइट ऑफ द वैलिड ऑप्शन। ये इसने डिक्लेरेशन दिया कि वॉइड हो जाएगा अगर आपने प्रोविजन को फॉलो नहीं किया। अगर आपने कर भी लिया है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, दोनों फैमिली पे दो ही जो दो लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसमें एडॉप्शन का, तो उसमें दोनों फैमिली, बर्थ और एडॉप्टिव फैमिली, कोई राइट क्रिएट नहीं करी, ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेगी, ये माना जाएगा इन द आई ऑफ लॉ। बट और सेक्शन 6 बोल रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए एक एडॉप्शन के लिए। नो एडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस फर्स्ट पॉइंट द पर्सन एडॉप्टिंग हैज़ अ कैपेसिटी एंड आल्सो हैज़ अ राइट टू टेक एन एडॉप्शन। तो ज़रूरी है कि जो पर्सन एडॉप्ट कर रहा है उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए, ही मस्ट बी अ माइनर मेजर, और उसके पास पूरी राइट्स होनी चाहिए कि वो एडॉप्शन ले सके। ठीक है, और भी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं सेक्शन 7, 8, 9, 10 उन सबको भी फॉलो करना है। अभी बस सिंपल से डिक्लेयर कर रहा है द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन, जो टेक कर रहा है सेक्शन 7, और जो 8 सेक्शन 7 और 8 मेल एंड फीमेल अडॉप्ट करेंगे तो उसका प्रोविजन सेक्शन 7 और 8 में दिया हुआ है। अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो वो टेकिंग के बारे में बात करता है, और गिविंग की बात कौन करता है? सेक्शन 9 को जो लोग देंगे अपने अपने बच्चों को जो अडॉप्ट करने के लिए, वो भी कैपेसिटी होना चाहिए, पार्टी मस्ट बी
कैपेसिटी टू इन्वॉल्व इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। द पर्सन एडॉप्टेड इनकैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन, और जिस बच्चों को अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी कैपेबल होना चाहिए कि अडॉप्टेड होना चाहिए। जैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए सेक्शन 10 में, यू मस्ट बी फॉलो देयर आल्सो। द अडॉप्शन इज मेड इन द कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन मेंशन इन दिस चैप्टर, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा जो दिया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बुक है इसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया रहता है, कमेंट में भी दिए रहते हैं कुछ चीज़ें, तो उसको आप पढ़ लिया करो, इंपॉर्टेंट्स होते हैं, केस लॉ बेस्ड होते हैं। अभी सेक्शन 7, 8 और 9 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो लेंथी हो जाएगी वीडियो। और इसमें यही बताया हुआ है कि इसमें मेल और इसमें फीमेल जो अडॉप्ट करते हैं पेरेंट्स, उनके बारे में बात किया गया है। आगे एपिसोड डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय, डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाइक।